हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि यूनियन से पहले हमारी बॉडी हमें क्या क्या साइंस देती है। ठीक है, और मैं यहाँ पे इनर यूनियन की बात कर रही हूँ क्योंकि फिज़िकल यूनियन तो कोई भी नहीं बता सकता कि आपका कब होगा। तो सबसे पहले हमारा जो गोल होता है वो ये होता है कि हमें इनर यूनियन को अचीव करना है। ठीक है गाइस, तो जैसा आपको पता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो उसकी एक अलग इंटेलिजेंस होती है तो जब हमारी जो हमारी बॉडी है वो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंड करती है, माइंड से ज़्यादा पहले बॉडी करती है। तो जब हम लोग इनर यूनियन में आने वाले होते हैं, जब हम लोग हमारे चक्रास सारे अलाइनमेंट में आने वाले होते हैं, तो हमारी बॉडी को पहले ही पता चल जाता है और हमारे माइंड को बाद में पता चलता है। तो इसलिए हमारी जो बॉडी होती है वो पहले से ही रेडी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे वो कौन कौन से 5 ऐसे साइंस हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी रेडी हो रही है यूनियन एनर्जीज़ को होल्ड करने के लिए। ऑलराइट, बिकॉज ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ होती हैं, तो बॉडी को भी पूरा प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को, तभी जाके वो यूनियन एनर्जी के लिए रेडी होती है। ओके, तो पहला साइन है दैट बॉडी हैज़ दैट शिमरी ग्लो। इसका ये मतलब है कि जो आपकी बॉडी होती है उसमें सिर्फ फेस पे नहीं, आपकी पूरी बॉडी पे एक ग्लो सा आ जाता है, एक शिमर सा, मतलब एक शाइन सी आ जाती है और आप फील करते हैं कि मतलब आपका बॉडी कितनी एकदम नई लग रही है। जो आपकी स्किन है वो एकदम बिल्कुल ऐसे लगता है एकदम फ्रेश लग रही है, न्यू लग रही है, रिफ्रेश्ड लग रही है, ब्राइट लग रही है पहले से। जो भी हमारे ब्लैक 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 जो पैचेस होते हैं हमारी बॉडी पे, सिर्फ फेस पे नहीं, मैं ओवरऑल बॉडी की बात कर रही हूँ। तो जब हम 5D कॉन्शियसनेस में आते हैं, जब हम यूनियन एनर्जीज़ को होल्ड करने के लिए रेडी होते हैं, हमारी बॉडी जब रेडी हो रही होती है तो वो सब कुछ वो शेड कर देती है। जैसे हमारा DNA सारा नया बनता है, ऐसे हमारी बॉडी जो हमारी स्किन है वो भी फ्रेश लगने लगती है। और ये सारे साइंस जो मैं आपको बता रही हूँ ये मेरे साथ हुए हैं, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। और ये सच में होता है कि आप हैरान रह जाते हो। एक दिन आप सुबह उठते हो तो आपको लगता है आपकी बॉडी एकदम फ्लॉलेस लग रही है, एकदम दैट ग्लो इज़ कमिंग ऑन योर बॉडी। तो मुझे लोग कहते भी थे कि तुम्हारा 1-2 शेड लाइटर हो गया है पहले से, या यू आर लुकिंग वेरी येलो 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 कहने लगे थे मुझे। हालांकि वो येलो नहीं था, पीलापन वो इसलिए लगता है क्योंकि वो एकदम स्पॉटलेस हो जाती है स्किन। ठीक है ना, तो ये ज़रूर होता है आपकी बॉडी के अंदर। सेकेंड इज लेस टायर्ड। इसका ये मतलब है कि आप अब बहुत जल्दी जल्दी थकते नहीं हैं, चाहे आप कितना ही काम कर लें, कितनी ही फिज़िकल एक्सरसाइज कर लें, कितना ही डांस कर लें, कितनी ही मूवमेंट कर लें, आपको थकान बहुत कम होती है, जल्दी नहीं होती। ठीक है ना, और आप अगर होती भी है तो आप बस ज़रा सा रेस्ट लेके 5-10 मिनट रेस्ट किया एंड अगेन यू आर रेडी। आपको लगता है कि चलो हो गया, मेरा तो थकावट मिट गई। और ऐसा होता है मेरे साथ भी, अभी तक होता है, मतलब बहुत होता है ये कि आई हार्डली स्लीप। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे 8-8 घंटे सोना है। आपकी नींद भी कम हो जाती है बिकॉज आपकी बॉडी बहुत जल्दी रेजुविनेट हो जाती है। ठीक है ना, तो आपको थकावट कम होती है। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट इज हाइटेंड सेंसिटिविटी। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो बॉडी होती है वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है, आपकी सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। अब वो किस सेंस में हो सकता है? वो होता है कि हमारे कुछ ऐसे फूड्स होते हैं कि हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जैसे नॉनवेज है, एग हो गया, या इवन जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए भी आप सेंसिटिव हो जाते हैं। तो धीरे 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 आपकी बॉडी वो थ्रो अप करने लगती है, मतलब आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। तो या तो आपका स्टमक लूज़ हो जाएगा या आपको वॉमिटिंग्स आने लगेंगी। तो ये आपकी बॉडी ही आपको सिग्नल देती है कि नहीं, अब ये फूड आप नहीं खा सकते। तो मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है, मेरे एकदम सात्विक खाना हो गया मेरा, लाइट एकदम नमक मिर्च और बिल्कुल ही बॉइल्ड काइंड ऑफ फूड। कोई मैं नॉन वेज नहीं खाती, कुछ नहीं खाती, पहले खाती थी
लेकिन धीरे 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 सब बंद हो गया, क्योंकि बॉडी ही एडजस्ट नहीं कर पाती है, वो अडाप्ट ही नहीं कर पाती उन चीज़ों को। और सिर्फ फूड की बात नहीं है, ये और बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको केमिकल्स अच्छे नहीं लगेंगे, या आपको आर्टिफिशियल चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, ज़्यादा आपको नेचुरल चीज़ें और नेचुरल प्रोडक्ट्स ही पसंद आएंगे। इवन जो कपड़े आप पहनेंगे आपको ज़्यादा नेचुरल फाइबर्स जैसे कॉटन और ये सब चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा आपको सूट करने लगता है फिर, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत सेंसिटिव हो जाती है। ठीक है, इसमें आपकी जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपकी स्मेल हो गई या आपका टेस्ट बर्ड्स हो गई, वो भी बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। आपको बहुत दूर से भी कोई अगर स्मेल आ रही है तो सबसे पहले आपको ही आएगी, वो और किसी को नहीं आ रही होगी, लेकिन आपको आने लगेगी। तो ये होता है कि वो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है हमारी। ठीक है ना। और टेस्ट भी ऐसे ही होता है कि सबसे पहले हमें ही मिर्ची लगने लगेगी, या ऐसे लगेगा कि नहीं नहीं कुछ अलग है टेस्ट में, तो क्योंकि हमारी टेस्ट बड्स जो होती हैं वो भी थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती हैं। ऑल राइट, सो नाउ द फोर्थ पॉइंट इज गेन वेट देन यू लूज वेट। ओके, इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी अपने आप ही अडेप्ट करती रहती है। ऐसे आपको लगेगा कुछ कुछ दिन तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं मोटी हो गई हूँ, कभी कभी ऐसे लगता है ना बेली फैट आपको आ गया है, फिर कभी कभी लगेगा कि नहीं अब मैंने वेट रिड्यूस कर लिया है, आपको लाइट फील होने लगेगा। हालांकि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप ना वेट गेन करने के लिए कुछ कर रहे हैं, ना वेट को लूज़ करने के लिए कुछ कर रहे हैं, पर वो अपने आप होता है। ठीक है ना। और वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी अडेप्ट कर रही होती है उन एनर्जीज़ को होल्ड करने के लिए। तो वो जो एक एक्यूरेट वेट उसको चाहिए वो उसी पे आके स्टेबल हो जाती है। तो बॉडी अपने आप ही अप डाउन होती रहती है। कभी आप वेट गेन कर लेंगे, मोटे हो जाएंगे थोड़े से, कभी आपको लगेगा आप पतले हो गए हो। एक नेचुरल, एक नॉर्मल जो एक वेट होना चाहिए वो अपने आप ही वो मेंटेन करने लगती है। योर बॉडी इज़ सो इंटेलिजेंट गाइज, आई मस्ट टेल यू। हम कहते हैं ना हमारा माइंड इंटेलिजेंट होता है, माइंड तो होता ही है, लेकिन हमारी बॉडी भी उतनी ही इंटेलिजेंट होती है। ठीक है ना। सबसे पहले जो हमें फियर्स आते हैं, सबसे पहले जो हम सेक्सुअल कई बार एक्टिविटी के होने के पहले हम लोग एकदम स्टिफ हो जाते हैं, तो ये क्या होता है? ये हमारी बॉडी ही तो हमें बता रही है कि कुछ सेफ नहीं है, यू आर अनसेफ, या कुछ कुछ चीज़ें जो भी वो हमें इंडिकेट करना चाह रही है, लेकिन हमें समझना नहीं आता। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है, हमारी बॉडी हमें बहुत कुछ साइंस देती है लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है गाइस, तो बॉडी हमारी बहुत इंटेलिजेंट होती है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज यू स्टार्ट फीलिंग एफर्टलेस इन योर लाइफ। इसका ये मतलब है कि आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा एफर्टलेस हो जाती है। एफर्टलेस का मतलब है कि आपकी चीज़ें बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जल्दी होने लगती हैं। इसका ये मतलब है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस जो होती हैं वो बहुत जल्दी जल्दी पूरी होने लगती हैं। मतलब अपने आप से आपको कोई, कहीं आप जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली सामने से ही कोई आपकी हेल्प करने आ जाएगा, अच्छे अच्छे लोग आपको मिलने लगेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आपको ऐसा लगेगा आपकी लाइफ एकदम एफर्टलेस है, एकदम स्मूथ चल रही है। कोई पहले जितनी प्रॉब्लम्स आती थी अब वो आनी बंद हो जाती हैं, क्योंकि लोग अपने आप ही आते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है ना। और जो आपकी मैनिफेस्टेशंस होती हैं, लाइक अगर आप कुछ अचीव करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, या और भी कुछ भी ग्रोथ चाहते हैं, एबंडेंस चाहते हैं, तो वो जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट होने लगता है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करने लगते हैं। ठीक है गाइस, आपको हमेशा ये याद रखना है कि यू आर अ को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट करते हैं यूनिवर्स के साथ मिल के। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली 100% हमने यूनिवर्स के ऊपर ही छोड़ दिया, जी वही सब कुछ करेंगे। नहीं, आपको खुद क्रिएट करनी है अपनी लाइफ। तो इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, तभी आप एक पॉजिटिव लाइफ को क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा हारा सेंटर होता है, हारा सेंटर मतलब जो हमारी नेवल के नीचे, जिसे हम लोग सेक्रल चक्रा भी कहते हैं, वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है इस टाइम पे। और इसीलिए जो हमारी मैनिफेस्टेशंस हैं बहुत जल्दी जल्दी होने लगती हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम लोग स्टेबल हो गए हैं, हम इमोशनली स्टेबल हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट
साइन होता है। जो हमारा स्वादिष्ठान चक्रा है, जो सेक्रल चक्रा है, जिसे जापानीज़ और चाइनीज़ लोग हारा सेंटर भी कहते हैं, वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है ना। तभी हमें कई बार ऐसा लगता है, हमें बहुत वाइब्रेशंस फील होती हैं हमारे नेवल, जो नेवल है उसके नीचे जो हमारा चक्रा है वहाँ पे। तो कई बार ऐसे सेंसेशंस होंगी, क्योंकि वो एक्टिवेशन होता है ना वहाँ पे। एक्टिवेशन मतलब अलाइनमेंट में आ रहा है। एक्टिवेट तो बहुत पहले ही हो जाता है, अलाइनमेंट में आ जाता है वो। ठीक है गाइस, तो ये 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि आप इनर यूनियन के बहुत ही क्लोज हैं। आपकी बॉडी ये साइंस देती है जब आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों अंदर बैलेंस होने लगती है। ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय बाय।